आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 13 डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजर, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एन इलिप्स, ये है एक इलिप्स जो होता है अंडाकार शेप होता है। अब इसमें कहा है कि किसी एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इससे गवर्न होते हैं। व्हेन द ऑर्डिनेट डिक्रीज एट द सेम रेट एट विच द एब्सिसा इंक्रीजेस आर। अब ऑर्डिनेट क्या होता है, ये y होता है, एब्सिसा x होता है ना। व्हेन द ऑर्डिनेट डिक्रीजेस यानी कि dy/dt हो रहा है या dy/dx, जो अभी देखते हैं हम। अभी तो मैंने आपको, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में हमने टी किया है, और मान लीजिए dx/dt है, तो इनमें रिलेशन होगा माइनस का। अगर इसको मैं इक्वेट करूंगा तो ये माइनस में होगा, यानी कि ये माइनस में होगा बेसिकली। तो इस तरीके से इसको किया जाए। अब आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पहली चीज़ उन्होंने कहा है कि जो ऑर्डिनेट है डिक्रीज एट द सेम रेट, तो पहले तो यही चीज़ करते हैं, dy/dt बराबर dx/dt। दोनों में से एक साइड में आप नेगेटिव लगा दीजिए, यहाँ चाहे यहाँ एक ही बात है। नेगेटिव यहाँ लगाएंगे तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी। अब आप आइए इस पे, 16x² प्लस 9y² बराबर 400। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड को, तो 16 ये हो जाएगा 2x dx/dt प्लस 9 2y dy/dt बराबर आपका 400 आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 400 तो 0 हो जाएगा, है ना। तो एक को इधर कर दीजिए, एक को इधर कर दीजिए, आधे इधर जाएं आधे उधर जाएं, यानी कि ये हो गया आपका 32। वैसे मैं क्या करता हूँ, इसको 2 को हटा ही देता हूँ क्योंकि मैं उधर लेके जा रहा हूँ। तो ये बनेगा 16 और dx/dt बराबर माइनस, देखिए इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो 9 dy/dt। अब dx/dt dy/dt में नेगेटिव का रिलेशनशिप है, तो x और y में आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अपने पास x है, यहाँ ऑलरेडी अपने पास ये y है, तो इसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि कटिंग तो कुछ हो नहीं रही है। आप dx/dt, इस dy/dt की जगह आप dx/dt रख दो चाहो तो माइनस आएगा, ये माइनस होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x 16x बराबर 19y आ गया जी। अब x और y के बीच में रिलेशनशिप बन गया, या तो आप y को 16x/19 कर दो, या फिर x को आप 9y/16 कर दो, एक ही बात है। यहाँ तक ठीक है। अब दोबारा आइए इस पे आप, क्योंकि x और y के बीच में रिलेशनशिप बना है, आपको बताना है आपको x और y पॉइंट्स बताने हैं, तो इसको इस पे दोबारा रख देंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे 16 इंटू, इसको उठाइए 9y/16 रख दीजिए इस x² की जगह पे, इसको स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 9y² बराबर आपका 400 आ गया। तो ये हो गया 16 इंटू 9 इज 81 y², नीचे 16 इंटू 16 प्लस 9y² बराबर 400। एक 16 से 16 गया, सबको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सारे के सारे 16 से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 16 हट जाएगा नीचे का। तो ये हो गया 81y² प्लस 16 इंटू 9 क्या होता है, 6 9 54, 9 9 5, मतलब 144 y² हो गया, प्लस 400 इंटू 16 करेंगे तो 16 4 64, 100 हो गया। तो 81 और 144 को ऐड कर दीजिए, 81 और 144 बनेगा 5 2 225 y² बराबर 6400, y² बराबर 6400 डिवाइडेड बाई 225, y हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, 8 8 से 64 होता है, 0 का एक 0 आ जाएगा, और आपका 225 का क्या बनेगा, 15 इंटू 15 होता है ना, 15 इंटू 15 बनेगा 15। तो 5 3 से 15 और 5 1 16, तो क्या बन गया जी आपका 16/3 आपका y आ गया। लेकिन ध्यान रहे ये y² आया है, तो y² जैसे अपने x किया तो y बराबर क्या होगा, मतलब अगर y² करते हैं तो y बराबर प्लस माइनस रूट x आता है, तो आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो y एक बार आप लेंगे 16/3 और y दूसरी बार लेंगे -16/3, ध्यान रहेगा। अब ये 16/3 -16/3 लेंगे तो x क्या आएगा, यहाँ पर रख दीजिए 9 इंटू 16/3, और यहाँ बनेगा -9 इंटू 16/3। एक नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो 16/3 तो दिख रहा है अपने को y, तो एक आपका 16/3 वाला आ गया, 16/3, ये तो 3 ये सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपका आएगा, हमने कहा 3 3 9, और 16/3 तो किया इसमें, 16/3 9/16 इंटू y 16/3, ऐसा होगा जी ये। तो ये आपका 16 3 3 9, एक तो 3 आएगा एक बार, और एक बार -3 आएगा। तो 3 और -3, तो कौन सा सही बन रहा है, ये -3 वाला भी -3 के साथ माइनस है, और प्लस ये -3 के साथ माइनस है, और प्लस के साथ प्लस है, तो आपका प्लस के साथ प्लस वाला ये है, यही ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा।
माइनस के साथ माइनस है, मैं आपको और दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। माइनस के साथ माइनस है, प्लस के साथ प्लस है, तो इसीलिए आप जो सही करेंगे वो कौन सा होगा, ये वाला 3/16। ध्यान रखिएगा, प्लस के साथ प्लस है, माइनस के साथ माइनस है, और अगर ये दोनों माइनस होते तो इनमें से 2 ऑप्शन सही हो जाते, तो अपने पास एक ही सही है, 3/16/3। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो रेडियस ये हो गया, ये बढ़ रहा है, तो r/dt तो अपने को दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर मिनट। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग एट दिस एंड ऑल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, तो dh/dt। मैं ये डायग्राम वगैरह नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसको हम काफी डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो इसका आपको अंदाजा लग गया होगा, dh/dt। अब आप बोलेंगे इसको कैसे लिखें, डिक्रीजिंग है साहब, तो माइनस लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेटरल सरफेस व्हेन दी रेडियस, जब r आपका 7 हो और h आपका 24 हो, तब आपको बताना है लेटरल सरफेस का रेट ऑफ चेंज ऑफ लेटरल सरफेस, यानी कि ds/dt होता है। लेटरल सरफेस जो होता है कौन का होता है, पाई इंटू आर इंटू एल, ये आपका लेटरल सरफेस हो गया। तो जब आप πr/l में आपके पास ये l नहीं है, ये नहीं है ना, ये r है, ये h है, तो l जो है उसको आप निकाल लें पहले ही और उसको डायरेक्ट रख दें। समझ रहे हैं आप, मैं कह रहा हूं कि जो l निकलेगा वो कैसे निकलेगा, यहाँ से l² बराबर r² प्लस h² निकलेगा, यही आप जानते हैं। इन्होंने कहा जब 7 और 24 हो तो निकालो आप, तो एक को 7 रख दो आप 7², एक को आपको 24² रख दो, ठीक है जी, ये l² आ गया। तो l ये आपको 7 7 7 49, 24 इंटू 24 आपका होता क्या है, 24 24 4 4 16 4 9 8 4 6 17 676 49 ऐड कर दो इसमें आप 5 8 और 4 12 और 725 क्या होता है 25 इंटू 25। तो आप देखेंगे कि जो आपका L आ रहा है यहाँ पर वो आपका 25 आ रहा है। अब जैसे मैंने बताया आपको S बराबर πr/l, तो L आपका आ गया यहाँ पे, है ना। अब जब मैं πr/l करूंगा तो मुझे L को भी तो एलिमिनेट करना पड़ा, किसी तरीके से L को तो हटाऊंगा मैं, या L को कांस्टेंट रख दे, क्या कहते हो आप, नहीं, क्योंकि जब ये आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जो भी आपका हो रहा है, ये L भी तो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो L को अपन फिक्स नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका अपनाएंगे, इसको s² कर दीजिए, क्योंकि l² बराबर h² प्लस r² है, ये देखिए मैंने आपको बताया, s² कर दीजिए, ये हो जाएगा π², ये r², ये l²। l² क्या है, r² प्लस h², तो यहाँ रख देते हैं π² r², ये हो जाएगा आपका r² प्लस h²। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको अंदर, तो पाई r की पावर 4 हो गया, ये π² r की पावर 4 प्लस π² इंटू r² इंटू h²। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करने से फायदा क्या होगा, हमको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ये s² है ना, ये वाला, ये आपका s² है। मैं आपको बाकी भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि हम करने के वाले, थोड़ा सा इसमें लंबा जाएगा ये मामला, इसीलिए, क्योंकि आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2s ds/dt, और s हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। निकाल कैसे लिए हैं मैं भी बताता हूँ आपको। s हम अभी ऑलरेडी लिख देंगे क्योंकि r भी दिया हुआ है और l भी हम निकाल चुके हैं। तो s बराबर है पाई इंटू r, यानी कि हम ये लेंगे 7 और l हमने निकाल लिया 25, है ना। πr/l हम ये कर सकते हैं, s की जगह हम ये रख सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो होगा 2s ds/dt, 2s ds/dt ये आ गया आपका, ये होगा π², ये हो गया 4r³ dr/dt प्लस π², इसको बाहर रख देते हैं, पहले r² ले लेते हैं, r² बाहर, ये h² हो जाएगा 2h dh/dt प्लस, अब h² को बाहर ले लेते हैं, 2r dr/dt। अब आपके पास सारी चीज आ गई साहब, कैसे, मैं आपको वैल्यू बताता हूँ। देखिए, इस s की जगह आप ये रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस s की जगह ये आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 2 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 25 ds/dt बराबर π²। अच्छा, π² को यार कॉमन ही ले लेंगे, चलो बाद में ले लेते हैं। π² इंटू 4 इंटू r³ r क्या है 7³ कर दीजिए, dr/dt क्या है 3 प्लस π² अंदर क्या लेंगे r² यानी कि आपका हो गया 7², 2 इंटू h क्या है अपने पास 24 प्लस, अब h² पे आ जाइए 24², 2r इंटू 2 इंटू r क्या है 7, dr/dt क्या है 3। अगेन यहाँ हमने क्या किया, d2h और dh/dt नहीं लिखा जी, ये इसको आप यहाँ लिख दीजिए, dh/dt -4, ये मिस हुआ है। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सारी वैल्यूज मैंने दे दी है, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो ds/dt आपका आएगा 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर। पहले जो क्वेश्चंस हमने किए उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो आप उसको कांस्टेंट वैल्यू पहले रख दीजिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, आर भी बढ़ रहा है,
इसमें कहा ना आर बढ़ रहा है, एच डिक्रीज हो रहा है। तो आर अगर बढ़ रहा है और एच डिक्रीज हो रहा है तो एल में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हमको ये बाकायदा ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस। तो डी आर बाई डी टी आपको दिया है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज दिस। तो रेडियस अगर 15 सेंटीमीटर है तो आपको डी वी बाई डी टी निकालना है। तो वॉल्यूम क्या है इसका 4/3 पाई आर क्यू। आपको पता है जब हम डी वी बाई डी टी निकालते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये 4 पाई आर स्क्वायर बन जाता है, यहाँ पर डी आर बाई डी टी आ जाता है, ठीक है जी। तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर आपको 15 का होल स्क्वायर हो गया, डी आर बाई डी टी आपका 0.2 है, ठीक है। इसको कंप्यूट कर लेंगे, बहुत आसान है इसमें। इसको कंप्यूट करने के बाद आपका ये जो आएगा उत्तर वो 180 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा। आपको ये चूज करना है। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट दिस। तो आपको सीधा बताया है डी वी बाई डी टी ये दिया है 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द रेट एट विच द रेडियस इंक्रीजेस, मतलब डी आर बाई डी टी निकालना है, और व्हेन द रेडियस इज 2। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल नोन है, काफ़ी हम कर चुके हैं, तो मैं इसको फटाफट आपको बता देता हूँ। आपका वॉल्यूम है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। डी वी बाई डी टी निकालेंगे तो ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी आएगा। आपको डी आर बाई डी टी निकालना है। डी वी बाई डी टी आपको 3 दिया हुआ है, ये आप नीचे ले आते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, आर आपको दिया है 2, तो इंटू 2 स्क्वायर, ये आपका डी आर बाई डी टी आ जाएगा। इसको निकालेंगे तो उत्तर आएगा 3/16 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं, जो कंप्यूटेशन है वो आप भी खुद भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट मेन चीज होती है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ पार्टिकल ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हो गया इन टी सेकेंड, ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल आ गया। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम टू रेस्ट। कम टू रेस्ट का मतलब क्या होगा, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैं फटाफट उसको बता देता हूँ। ध्यान रखिएगा जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर एस मान रहे हो, तो डी एस बाई डी टी जो डिस्टेंस ट्रेवल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये आपका वेलोसिटी होता है ना। इन्होंने कहा कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम टू रेस्ट का मतलब वेलोसिटी, मतलब जब 0 होगी। तो पहले डी एस बाई डी टी निकाल लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, डी एस बाई डी टी बता रहा हूँ आपको 45 आएगा यहाँ पर आएगा 2 इंटू 11 यानी कि 22t, यहाँ पर आएगा -3t स्क्वायर। अब ये जो चीज़ आई है डी एस बाई डी टी, जब ये 0 होगा, मतलब ये वेलोसिटी जब 0 होगी तभी तो आपको बताना है कि टाइम क्या होगा। तो इसको हम करेंगे, पहले तो मैं सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी, दोनों साइड, इसको दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करें ताकि ये आगे आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिखने लगे। तो 3t स्क्वायर -22t प्लस 45 बराबर 0। आप जानते हैं क्या होता है इसमें, 22 है, ये 45 है, तो 5 9 से 45 हुआ ये, और ये 3 है, तो इसी के बीच में हमको कुछ करना है। 9 3 से 27 और 5, 27 और 5 मिला के 22 दे देंगे। 3t स्क्वायर -27t प्लस 5t प्लस 45 बराबर 0। यहाँ पर 3t कॉमन ले लीजिए, t -9 आ गया। यहाँ पर 5 कॉमन ले लीजिए, t माइनस, ये माइनस में आएगा, ये माइनस है जी, माइनस में मल्टीप्लाई किया ना, ये माइनस प्लस हो जाएगा। t -9 बराबर 0, t -9 और आपका आया 3t प्लस 5 बराबर 0, t बराबर 9 आ गया। इससे t बराबर -5/3, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसको भूल जाइए। t बराबर 9, ये उसका उत्तर है। The volume of a sphere is increasing at this. The rate of increase of radius when the volume is this is. तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर मतलब डी वी बाई डी टी आपको 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द रेडियस यानी कि डी आर बाई डी टी, ये आपको निकालना है। व्हेन वॉल्यूम आपका दिया है 288 पाई, ये निकालना है। तो सीधा वही काम करेंगे जो अभी तक हम करते चले आए हैं, वो आपको बहुत आसानी से मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि पहले तो आप वॉल्यूम आपके पास है, और ये वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, मतलब पहले डिफ्रेंशिएशन में ना पहले पहुंचे आप। तो आपका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम दिया है आपका 288 पाई, ये बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। इसको हटा दीजिए, ये 288 इंटू 3/4। अब देखते हैं इसमें 144, 272 इंटू 3 2 6 7 3 21, 216 बराबर आई क्यूब आ गया, और r बराबर क्यूब रूट आपका 216। आप जानते हैं कि ये 6 इंटू 6, ये आपका आ गया 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 इंटू 6 6 6 36 6 21। तो आपका r आ गया 6, ये r 6 आ गया। अब आप आगे बढ़ेंगे, अब हम dv बाई dt, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ मैं। तो dv बाई dt बराबर, ये तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, है ना। तो 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि 6 6 36, 6 स्क्वायर लिख देता हूँ इसको,
डी आर बाई डी टी आपको निकालना है, ये आप निकाल लेंगे। डी वी बाई डी टी आपको ऑलरेडी 4 पाई दिया हुआ है, 4 पाई रख दीजिए। तो आपका डी आर बाई डी टी जो है देखिए 4 पाई कैंसिल हो रहा है, 6 स्क्वायर नीचे आएगा तो 36। तो डी आर बाई डी टी आपका बन गया 1/36। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इन्होंने यूनिट तो लिखी नहीं, लेकिन यूनिट अगर दी होती तो आपको यूनिट के साथ लिखना होता। वैसे तो MCQ है, आपको पता लग रहा है कि 1/36 इसका आंसर है। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी कि डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस यानी कि डी आर बाई डी टी के बराबर है। देन द रेडियस इज इक्वल टू, तो डी वी बाई डी टी डी आर बाई डी टी के बराबर है। वॉल्यूम आपके पास है ये 4/3 पाई आर क्यूब कर दीजिए, डी वी बाई डी टी करिए, ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी कर दीजिए, ये दोनों इक्वल है तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1। आर निकालना है आपको, आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/4 पाई, तो अंडर रूट कर दीजिए आर निकालने के लिए, तो 1/2 अंडर रूट पाई ऐसा कुछ आना चाहिए। 1/2 अंडर रूट पाई ये मिल रहा है आपको, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला 1/2 अंडर रूट पाई। करना ऐसा है, लिखना ऐसा है। अगर MCQ में नहीं आता है तो ऐसे लिखना है, और MCQ में आता है तो सीधा आंसर लिख दीजिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डायमीटर, देन इट्स रेडियस इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल यानी कि DA बाई DT, अगर A एरिया मान ले तो इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डायमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स तो D बाई DT की बात हो रही है, और D क्या होता है ट्वाइस ऑफ R, तो D इंटू 2R बाई DT, कॉन्स्टेंट निकाल दीजिए इसका, तो 2DR बाई DT के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका ट्वाइस DR बाई DT। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया, बस इसी से करना है आपको। DA बाई DT इज 2DR बाई DT, तो एरिया क्या है आपका पाई आर स्क्वायर, DA बाई DT निकाल लीजिए इससे, तो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 2R और DR बाई DT। अब आप क्या चाहिए इसको, देन द रेडियस इज इक्वल टू, तो रेडियस निकालना है आपको, ये तो निकालना है, ये दोनों तो इक्वल है तो सीधा ये नीचे जाएगा और 2 पाई 1/2 पाई, ये इसका उत्तर आ गया। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, तो आपका आर निकालना है तो ये 2 पाई नीचे चला जाएगा, तो 1/2 पाई अगर इसका दिख रहा है आपको आंसर तो बन जाएगा। लेकिन अब मसला ये हो गया कि हमने 1/2 पाई तो कर दिया, तो क्या हमने ये 2DR बाई DT किया? अरे नहीं यार, DA बाई DT 2DR बाई DT है ना, तो एक यहाँ पर DA बाई DT की जगह DR बाई DT कैंसिल नहीं कर सकते, DI बाई DT की जगह मैं आपको 2DR बाई DT लिखता हूँ। अब कैंसिल करिए इसको, तो ट्वाइस आ जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखा आपने 1/पाई आंसर आया इसका, तो ये 1/पाई दिख रहा है, मुझे 1/2 पाई तो दिखाई नहीं, तो तब समझ में आया कि गलती क्या थी। ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। अच्छा, एक ध्यान रखना आप, ये जो सेंटीमीटर में दिया, ये सेंटीमीटर में दिए, ये बड़ा पेंच करते हैं, एक को मीटर में दे देंगे, एक को सेंटीमीटर में देंगे, आप आंसर निकालते रह जाएंगे। तो ये जरूर देखना है आपको कि यूनिट जो है वो सेम है, अदरवाइज आपको यूनिट एक दोनों की सेम करनी पड़ेगी। तो ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, तो साइड हमने x मान ली, तो dx बाई dt इन्होंने दे दिया है आपको 8। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया DA बाई DT निकालना है आपको, जब साइड यानी कि x जब बराबर, ये आपको निकालना है, x जब 2 हो तो निकालना है। तो एरिया है आपका √3/4 x स्क्वायर, DA बाई DT निकालेंगे √3/4 इंटू 2x dx बाई DT, है ना। अब देखिए आप √3/4 हो गया इंटू 2x, आपको 2 दिया है ये वाला, dx बाई dt आपको 8 दिया है ना। 4 2 8, अब मुझे लग रहा है ये 2 2 4 4 2 8 √3 आना चाहिए इसका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर आवर। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में होगा, टाइम इधर में होगा, तो 8√3 इसका आंसर है। करना आपको इस तरीके से, ऐसे लिखना बाकायदा ऐसा है ना। यदि ऐसे दिया हुआ है t³ - 4t² + 5 डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, देन इट्स वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन वैनिशेस का मतलब होता है खत्म होना, जीरो हो जाना। तो एक्सेलरेशन जब जीरो होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v को वेलोसिटी मानते हैं, तो यही एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब dv बाई dt बराबर 0। और वेलोसिटी क्या होती है? ये इन्होंने कहा कि ये s जो है वो डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी होता है ds बाई dt। ऐसे करेंगे इसको, तो आपको ये s दिया हुआ है, मैं सीधा ds बाई dt निकाल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट कर रहा हूँ। 3t² - 4 2 8t प्लस ये तो 0 हो जाएगा, तो 3t² - 8t आ गया ds बाई dt। ये आपका वेलोसिटी है, क्लियर है। अब आपको बताना है dv बाई dt जब 0 होगा, तो dv बाई dt इसको आप अब आपको वेलोसिटी मिल गई है ना, अब dv बाई dt निकालेंगे, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन में एक बार और कर रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो dv बाई dt है वो जाएगा 6t - 8। एक्सेलरेशन 0 है, इन्होंने कहा है एक्सेलरेशन 0, तो 6t बराबर 8, तो t बराबर हो जाएगा 8/6, यानी कि इसको आप कर सकते हैं 2 से कर दीजिए, 2 4 4/3, टाइम है 4/3। अपना टाइम आ गया अब 4/3, ठीक है जी। अब 4/3 किस में रखेंगे? आपको मैंने जैसे बताया था कि हमारा जो
ds बाई dt है, यानी कि हमने जो वेलोसिटी निकाली थी, वेलोसिटी क्या था आपको याद है, हमने निकाला था 3t² माइनस 8t, इसमें रखेंगे t इसमें, तो 3 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4/3, तो हो गया 3 इंटू 4 16, 3 3 9, 8 4 32/3, x को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 16 माइनस, क्योंकि बेस सेम है तो आप 16 माइनस 32 करिए, 16 माइनस 32 क्या होता है माइनस 16/3, यही उत्तर है माइनस 16/3, ये वाला, ये इसका आंसर हो गया। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल दिस व्हेन s इज इन मीटर्स एंड t इज इन सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन द एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको करना है। तो वही चीज करनी है, देखिए डिस्टेंस x अगर मानो यहाँ पर s है तो ds बाई dt ये होता है वेलोसिटी, फिर dv बाई dt जो होता है इसका डिफरेंशिएशन जब होगा तो आपका एक्सेलरेशन आएगा, यही आपको करना है। तो ऐसे आपका ये व्हेन s इज मीटर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी निकालनी जब एक्सेलरेशन ये हो, पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, यानी कि दो डिफरेंशिएशन चलेंगे इसमें। तो s है आपका 2t² प्लस साइन 2t, जो रेफरेंस लेना चाहते हैं उनको मैं रेफरेंस दे देता हूँ, बाकी तो हम कर ही रहे हैं। तो पहले हम ds बाई dt निकालेंगे, ये क्या होगा आपका 2 to 4t प्लस साइन 2t का cos 2t और फिर 2t का 2 आ जाएगा, ये आपका ds बाई dt हो गया, यही आपकी वेलोसिटी है। अब आपको dv बाई dt जब करेंगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, तो हम dv बाई dt यानी कि एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, 4t का 4 बनेगा और cos 2t का होगा माइनस साइन 2t, फिर 2t का 2 और 2 यहाँ पर है ये, तो ये 4 आ गया, -4 साइन 2t। अब इन्होंने कहा जब ये एक्सेलरेशन 2 है तो इसको 2 के बराबर कर दीजिए, तो इससे आपको एंगल मिल जाएगा। एंगल कैसे मिलेगा, यहाँ पर आप इसको 4 साइन 2t बराबर, इसको यहाँ लिया इसको यहाँ लिया तो 2 आ गया, तो साइन 2t आपका आ गया 2/4 यानी कि हाफ। ये कब होता है साइन, ये आपका 60 डिग्री पे होता है, मतलब 2t जब 60 डिग्री यानी π/6 जब होगा तब ये हाफ आ जाए, साइन 30 डिग्री इस तरीके से एंगल बनेगा आपका। 2t मतलब ये हो गया कि क्योंकि ट्वाइस t की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, ट्वाइस t की बात हो रही है, तो ये 2t आपका π/6 हो गया। अब आ जाइए आप, इन्होंने कहा आप वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी तो हम कर चुके हैं, ये चीज़ है ना, ये वाला, तो 4 इंटू t की जगह हम रख देते हैं, ये नीचे आएगा तो π/6 इंटू 12, ये इससे मिलेगा t बराबर π/6 इंटू 2 यानी कि π/12, तो 4t प्लस 2 इंटू कॉस 2 इंटू टी, तो 2 इंटू 2 यानी π/6 ही तो हो गया ये, ठीक है जी। तो आपका आ गया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ds बाई dt क्या निकल के आएगा, कॉस ये आपका होता है √3/2, 2 कैंसिल, 4 3 12, तो π/3 यहाँ से आ गया, यहाँ से √3 आ गया, तो π/3 प्लस √3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि उन्होंने खुद दिया है मीटर पर सेकंड है, मीटर और सेकंड तो इसलिए मीटर पर सेकंड, तो उत्तर क्या है आपका π/3 प्लस √3, मैच करा लीजिए, π/3 प्लस √3 यही दिख रहा है, ये वाला उत्तर हो गया। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर प्लेट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, तो dr बाई dt आपको दिया है, रिपीट हो रहे हैं क्या ये क्वेश्चन, 0.01 सेंटीमीटर पर सेकंड। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया d बाई dt निकालना है आपको, व्हेन द रेडियस इज 12 सेंटीमीटर इज, तो एरिया आपके पास है ही 4πr², अरे 4π कहाँ से आ गया, πr², dA बाई dt हो गया पाई इंटू 2r dr बाई dt, आपको dr बाई dt दिया हुआ है पाई इंटू 2 इंटू r दिया है 12, dr बाई dt आपको दिया है 0.01, यानी कि इसको मैं 0.01 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको जब कंप्यूट करेंगे आप देख रहे हैं 12 इंटू 24 डिवाइडेड बाय ये 24 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से 0.24 हो जाएगा, तो 0.24 पाई बन रहा है इसका उत्तर, तो वैसे ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया 0.24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये क्वेश्चन हम लेंगे अगली बार, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।